क्या आरसीबी के बंदे इंडिया में आके रन नहीं बना रहे? क्या आरसीबी के लिए भी नहीं बनाएंगे? चलिए दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो टी20 सीरीज का पहला मैच हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड को जो है मतलब इंडिया ने हरा दिया है, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड की बैटिंग थी, तो ये सबसे बड़ी बात थी। और इंग्लैंड के बैट्समैन द्वारा मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये थोड़े से रन बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सॉल्ट और बेन डकेट जो है ओपनिंग के लिए आए। इससे अच्छा तो जॉस बटलर अगर आ जाते तो शायद पावर प्ले में अच्छे रन बनते हैं। बेन डकेट भी आउट हो गए। बेन डकेट को जो है अर्शदीप सिंह ने चलता किया और फिल सॉल्ट को जो है वो भी अर्शदीप सिंह ने ही चलता किया था। वो फिल सॉल्ट तो समझ ही नहीं पाया वो अर्शदीप सिंह ने कैसे विकेट। और अर्शदीप सिंह की खास तौर पे तारीफ होगी, क्योंकि उनके जैसा बॉलर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी टी20 फॉर्मेट में। उन्होंने सबको जो है पीछे छोड़ दिया है। उनके 97 विकेट्स हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब 1-2 साल ही हुआ है यार, मतलब ये खेलने आया है बंदा और इसने इतने ज़्यादा विकेट्स ले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें वो क्वालिटी है। इसी के साथ फिर जॉस बटलर ने अच्छी इनिंग की। मैं जॉस बटलर को सल्यूट करता हूँ कि एक तरफ इनकी टीम और एक तरफ ये बंदा मतलब बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है, कहीं पे भी जाए। और एक्सपीरियंस काम आता है, जो इन्होंने आईपीएल में मतलब समझा है कंडीशंस को और सजीदा स्पिन को कैसा खेलना है इनको पता है, जिसकी वजह से इनको जो है मतलब वो इनिंग डेवलपमेंट में हेल्प हुई उसकी वजह से। और इसकी वजह से इन्होंने ही ज़्यादा रन बनाए। बाकी के जितने भी है डकेट और हैरी ब्रूक, इनको इतनी ज़्यादा स्पिन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो वहाँ पे जन्मे ही नहीं है। हम इंडिया में जन्मे हैं, हमें स्पिन खेलना आता है, इनको स्पिन खेलना नहीं आता है, इनको स्पिन समझ में नहीं आती। और ये इंग्लैंड वाले ना कभी भी इंडिया में आके डोमिनेट कर ही नहीं सकते सीरीज को। अलग देश है मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी आके जो है इंडिया को थोड़ी टफ दे सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनको स्पिन खेलना आता है। ये इंग्लैंड ऐसा नहीं है। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया भी दे सकता है, लेकिन इंग्लैंड नहीं दे सकता, क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा स्पिन समझ में नहीं आती। और इसकी वजह से तो प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स थे, 3 या 4 स्पिनर्स थे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती। तो 2 लेग स्पिनर्स एक ही टीम में थे, एक ही प्लेइंग 11 में, जिससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने पहले ही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इनको स्पिन नहीं खेलने आती, हम स्पिनर्स उतार देंगे। और सिर्फ एक फास्टर बॉलर था अर्शदीप सिंह, और हार्दिक पांड्या से 4 ओवर कराए गए। वो नीतीश कुमार रेड्डी की तो जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये ही समझ में आता है हमें कि ये स्पिन के सामने खेल ही नहीं सकते। बाकी फिर हैरी ब्रूक, उन्होंने 17 रन बनाए। एक ओवर उन्होंने अच्छा निकाला था अक्षर पटेल के सामने, लेकिन कोई काम नहीं आया, क्योंकि उनको भी वरुण चक्रवर्ती ने सीधा बोल्ड कर दिया और लाइम लिविंगस्टन को तो डक पे ही आउट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती की तारीफ होगी, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि चहल जो लेग स्पिनर से सभी के सभी उनके जैसे ये क्वालिटी ला रहे हैं। और वरुण चक्रवर्ती तो उनकी तो आंखें देख के ही कोई भी डर जाए, बॉलिंग डालते हैं तभी है। खैर मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग उतनी बढ़िया नहीं चली। जॉकब बेथल, जेमी ओवरटन ये सिर्फ आए और गए, और गस एटकिंसन भी गए। उससे अच्छा तो जोफ्रा आर्चर ने 12 रन बना दिए, 1 चौका उन्होंने लगाया। बाकी मुझे इंप्रेसिव कोई भी नहीं लगा इंग्लैंड की बैटिंग में। हालांकि जॉस बटलर ने अच्छा खेला, और मुझे पता भी था कि जॉस बटलर सिवाय इस टीम में कोई खेलने वाला है भी नहीं, क्योंकि बाकी के स्पिन को समझ नहीं पाते। और 2 बैट्समैन से और उम्मीद थी, जो फिल सॉल्ट और साथ ही साथ लाइम लिविंगस्टन थे, ये दोनों भी नहीं चले। हालांकि देखते हैं अब आगे चेपॉक में, चेन्नई में कैसा खेलते हैं। वहाँ तो भैया स्पिन बहुत ज़्यादा चलती है। अभी इंडिया की बारी थी, और इंडिया के धक्कड़ ओपनर्स यानी कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा क्रीज के ऊपर आ गए और उन्होंने बहुत तगड़ी बैटिंग की। सबसे पहले तो मुझे लगा कि संजू सैमसन जल्दी से मैच को फिनिश कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्ट्राइक रेट बीच में थोड़ा सा कम हो गया। तो उन्होंने जो है एक और अच्छा निकाला, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए थे, और 1 छक्का भी उनकी इनिंग में शामिल था। 20 गेंदों में 26 रन बनाए, ठीक ठाक है, क्योंकि एज अ ओपनर आपको और चाहिए भी क्या। और इसी के साथ सबसे ज्यादा तारीफ हुई अभिषेक शर्मा की, इन पे मैं ज्यादा बात करूंगा। अभिषेक शर्मा का कैसा है, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये बंदा ना मतलब बाहर जाने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ की या यशस्वी जायसवाल की एंट्री इनकी जगह होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा था। गौतम गंभीर और जो भी टीम सेलेक्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस देखे उन्होंने इनको टीम में रखा, और एज अ बैकअप ओपनर भी किसी को नहीं रखा। तो यही सबसे बड़ी बात है, और इनको बैक किया जा रहा है। और अभिषेक शर्मा ने वो करके दिखाया जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने बढ़िया इनिंग खेली, और इससे बढ़िया इनिंग नहीं हो सकती है। 230 के स्ट्राइक रेट के साथ कौन खेलता है? 232 का स्ट्राइक रेट था, और साथ ही साथ 5 चौके और 8 छक्के उन्होंने लगाया अपनी इनिंग में। तो इसी से आप समझ सकते हो। और स्पिनर को भी और फास्टर को ही बढ़िया यहाँ पे जो है धोया है। और मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड के बॉलर्स तो रोए होंगे घर जाके, क्योंकि जो अभिषेक शर्मा ने कल पिटाई की है ना, वो भूलेंगे नहीं वो, मुझे ऐसा लगता है। 79 रन बनाए 34 बॉलों में, जो बहुत तगड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा अब उनको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी हमारे लिए फिट हो गया है अब, तो बदलने की जरूरत नहीं है। जो टूटा ही नहीं उसको जोड़ना क्यों है। बाकी सूर्य कुमार यादव जो है, जब संजू सैमसन की विकेट गई तो डक पे आउट हो गए, और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि यार इतने से रन है तुम ही बना लो, मैं आउट हो जाता हूँ। इसकी वजह से वो आउट हो गए, वरना तो वो भी शॉट्स लगाने के लिए जा रहे थे। और जोफ्रा आर्चर ने वही गेंद डाली जिसपे उन्होंने इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की, किसको याद है मतलब कमेंट में बताना मुझे, कि 2021 में एक सीरीज थी, पहले ही गेंद पे छक्का
इसी सेम बॉल पे लगाया था सूर्य कुमार यादव ने। जोफ्रा आर्चर ने उसी गेंद पे जो है इनको आउट किया है, ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया वहाँ पे। इसी के साथ तिलक वर्मा आए। अब तिलक वर्मा की ज़्यादा ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं थी क्योंकि क्लासिक बैटिंग करके चले गए, 3 चौके उन्होंने लगाए, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मैच विनिंग इनिंग तो अभिषेक शर्मा ने ही खेली। मुझे ऐसा लगता है टारगेट के हाफ ऑफ द ज़्यादा रन जो है उन्होंने ही बनाए। तो इसी के साथ ये मैच यही खत्म हुआ। बाकी 3 विकेट जो लिए मेरे हिसाब से वो लिए जोफ्रा आर्चर ने 2 और 1 आदिल रशीद के नाम गया। तो स्पिन फ्रेंडली थोड़ी सी विकेट थी तो जिसकी वजह से आदिल रशीद ने 1 लिया, वो भी थोड़ा सा मतलब हवा में मार दिया था अभिषेक शर्मा ने, जल्दी मैच उनको फिनिश करना था, इसके लिए वो विकेट चला गया। लेकिन अगर वो क्लासिक खेलते तो ये भी विकेट नहीं जाता। 132 इंग्लैंड ने बनाया, ऑल आउट हो गए और उसके बाद 133 पे 3 विकेट्स थे इंडिया के और ये मैच जो है 12.5 ओवर में ही इंडिया ने फिनिश कर दिया। तो इंडिया इस मैच को जीत गया। उम्मीद ये है कि इंग्लैंड थोड़ा कमबैक करेगा, मतलब थोड़ा सा हमें जो है थोड़े टफ फाइट देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 मैचेस डोमिनेट करेगा इंग्लैंड, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, या फिर 1 ही। और वो कौन से होंगे, राजकोट या मुंबई वाला, क्योंकि अदर कंडीशंस के ऊपर मुझे नहीं लगता ये चलेंगे। चेन्नई में तो इतनी ज़्यादा स्पिन चलती है, वहाँ तो इनका फॉर्म दिखेगा नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों अब मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इंडिया ये सीरीज़ कितने से जीतेगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।